द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो ये सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई है। पुस्तक में यह बताया गया है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन हमारे विचारों, आदतों और विश्वासों को कंट्रोल करता है। यह हमें हमारे पुराने विश्वासों और विचारों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो यह हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। अवचेतन मन का सही उपयोग करने से हम स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि सकारात्मक विचार रखने से हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटती है। जब हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो यह हमें समस्याओं और तनाव में डाल देता है। इसलिए डॉक्टर मर्फी हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपने मन को अच्छे, सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में चले। पुस्तक के माध्यम से यह भी समझाया गया है कि हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर स्वास्थ्य समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। अगर हम विश्वास करें और अपने मन को सही दिशा में ट्रेन करें तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। यही नहीं, हम समृद्धि भी आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि अवचेतन मन के द्वारा हमारी मानसिक स्थिति और विश्वास हमारे वित्तीय हालात पर भी प्रभाव डालते हैं। चैप्टर नंबर 1 है अवचेतन मन क्या है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले यह समझाया गया है कि हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह होता है जिससे हम रोजमर्रा की चीजों के बारे में सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, सवाल करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली होता है। यह मन हमारे भीतर चुपचाप काम करता है, बिना किसी शोर के, और हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, अनुभवों, भावनाओं और गहरे विश्वासों को स्टोर करता है। यह मन तर्क नहीं करता, बल्कि जैसे हम सोचते हैं वैसा ही मान लेता है। अगर हम बार बार खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं नाकाम हूं या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो अवचेतन मन उन विचारों को सच मान लेता है और वैसा ही व्यवहार हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। इस भाग की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह हर समय सक्रिय रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी। यही कारण है कि सपने, गट फीलिंग्स और अचानक आने वाले विचार अक्सर अवचेतन मन की ही देन होते हैं। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं या किसी चीज पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वह चीज अवचेतन में बैठ जाती है और जीवन में वास्तविकता बनकर सामने आती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे विश्वासों और रचनात्मक कल्पनाओं से भर दे तो यह मन उसी अनुसार हमारे लिए रास्ते खोलता है। यह हमें प्रेरणा देता है, मौके दिलाता है और ऐसे हालात बनाता है जो हमारी मदद करे। दिन भर जो कुछ भी सोचते हैं या जिन बातों पर विश्वास करते हैं वे धीरे धीरे हमारे अवचेतन में जमा हो जाती है। यह मन इस बात की परवाह नहीं करता कि हमने जो सोचा वह सही है या गलत, वह बस उसे स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि वह असफल है या उसके साथ कुछ गलत होगा, तो अवचेतन उस सोच को हकीकत में बदलने लगता है। वही अगर कोई खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल मानने लगे तो अवचेतन मन उसी सोच के आधार पर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुधार सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं और धन संपत्ति तक आकर्षित कर सकते हैं। यह मन सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। बस हमें अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक और स्पष्ट रखना होता है। इसलिए यह जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन क्या है और कैसे यह हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। सही सोच और दृढ़ विश्वास के साथ हम अपने अवचेतन मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है
अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति वास्तव में अद्भुत और रहस्यमय है। यह हमारे मौजूद वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन वह जमीन है जिसमें हमारे विचारों के बीज बोए जाते हैं। हम जो कुछ भी बार बार सोचते हैं या जिस पर विश्वास करते हैं, वही बीज हमारे मन में जाकर जम जाते हैं और आगे चलकर हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाते हैं। यह मन बिल्कुल एक सेवक की तरह काम करता है। यह स्वयं निर्णय नहीं करता, बल्कि हमारे चेतन मन से आने वाले आदेशों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। यदि हम अपने चेतन मन से बार बार डर, चिंता या नकारात्मक विचार भेजते हैं, तो अवचेतन मन भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में खींच लाता है। लेकिन अगर हम अपने भीतर सकारात्मक विश्वास, उम्मीद और सफलता की छवियां भरें, तो अवचेतन मन उन्हें साकार करने में जुट जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी नहीं सोता। यह हर समय काम करता है, हमारे सोचने, महसूस करने और कल्पना करने के तरीके को अपने स्तर पर क्रियान्वित करता है। जब हम किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों को उस दिशा में सक्रिय कर देता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में हेल्थ, रिलेशन, करियर और धन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है, बशर्ते हम इसके साथ सही तरीके से काम करना सीखें। इसलिए यदि हम अपने अवचेतन मन को समझें और सही विचारों से इसे निर्देशित करें, तो हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति हमारे भीतर ही है, बस जरूरत है उसे पहचानने और उसका सही दिशा में उपयोग करने की। चैप्टर नंबर 3 है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी आत्म संवाद उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम अपने मन में खुद से बातें करते हैं। यह बातचीत अक्सर अनजाने में होती है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हम जो कुछ भी बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वह सीधे हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। यदि हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसके विपरीत जब हम खुद से सकारात्मक, आशावादी और प्रेरक बातें करते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो ये भावनाएं अवचेतन मन में गहराई तक समा जाती है और जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव लाती है। आत्म संवाद के जरिए हम अपने अंदर विश्वास जगा सकते हैं, डर को कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है सकारात्मक सोच का प्रभाव। सकारात्मक सोच का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम बार बार किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं, आशा रखते हैं और विश्वास करते हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यह विचार धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं, वह सिर्फ वही ग्रहण करता है जो हम उसे लगातार देते हैं। इसलिए अगर हम निराशा, डर या असफलता के बारे में सोचते हैं, तो यह भी सच होने लगता है। लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, सफलता की कल्पना करते हैं और अपने मन में यह दृढ़ करते हैं कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, तो अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करने लगता है। धीरे धीरे परिस्थितियां भी वैसी ही बनने लगती है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औजार है जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या धन संपत्ति। जब हम अच्छे विचारों को अपने भीतर जगह देते हैं, तो हम ना सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय भी सकारात्मक होने लगते हैं। यही बदलाव हमारे जीवन को धीरे धीरे सफल और सुखद बना देते हैं। चैप्टर नंबर 5 है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति इस पुस्तक का एक अत्यंत प्रभावशाली और गहरा विचार है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी कल्पनाओं में एक असाधारण शक्ति होती है जो हमारी वास्तविकता को आकार दे सकती है। जब हम किसी चीज की गहराई से
भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं जैसे वह पहले से ही हमारे जीवन में घटित हो चुकी है, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। इस प्रक्रिया में यह जरूरी है कि हम केवल कल्पना ही ना करें, बल्कि उस कल्पना के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ें। जैसे अगर कोई व्यक्ति धन, सफलता या स्वास्थ्य चाहता है, तो उसे केवल यह सोचना नहीं है कि काश ऐसा होता, बल्कि अपने मन में यह अनुभव करना चाहिए कि यह मेरे पास है, मैं इस सुख को महसूस कर रहा हूँ। कल्पना शक्ति का सिद्धांत यह है कि जो दृश्य आप अपने मन में बार बार देखते हैं, अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। अवचेतन मन को यह नहीं समझ आता कि कोई चीज अभी है या नहीं, वह आपके जीवन में तरीके और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जब अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, उस समय अपने लक्ष्य की स्पष्ट, सकारात्मक और पूर्ण कल्पना करें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने मन में खुद को सफल होते हुए देखिए। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करिए। इस कारण कल्पना शक्ति केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह एक जीवन देने वाली प्रक्रिया है जो अगर लगातार और विश्वास के साथ की जाए तो मनचाही चीज को आकर्षित करने में सहायक हो सकती है। चैप्टर नंबर 6 है प्रार्थना और विश्वास। इस पुस्तक का एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विचार है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह समझाते हैं कि हमारी प्रार्थना तब ही प्रभावशाली होती है जब उसके साथ सच्चा और गहरा विश्वास जुड़ा होता है। वे यह कहते हैं कि केवल शब्दों को दोहराने से चमत्कार नहीं होते, बल्कि हम पूरे दिल से किसी बात पर भरोसा करते हैं और उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और उस दिशा में कार्य करने लगता है। पुस्तक में यह विचार स्पष्ट रूप से सामने आता है कि हमारी हर प्रार्थना दरअसल एक मानसिक बीज की तरह होती है, जिसे यदि विश्वास रूपी मिट्टी में बोया जाए तो वह फल अवश्य देती है। अगर हम प्रार्थना करते समय संशय, डर या नकारात्मकता को अपने भीतर जगह देते हैं तो वह प्रार्थना कभी फलदायी नहीं होती। लेखक कहते हैं कि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही अवचेतन मन को सक्रिय करती है और उसे प्रेरित करती है कि वह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। डॉक्टर मर्फी यह भी बताते हैं कि विश्वास कोई धार्मिक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। एक दृढ़ विश्वास है जो आप चाह रहे हैं वह पहले से आपके पास है। जब आप इस विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना करते हैं तो आप अपने अवचेतन को आदेश देते हैं कि वह उसी अनुरूप काम करे। इसी को वे आत्मिक विज्ञान का नाम देते हैं, एक ऐसा विज्ञान जिसमें मन की शक्ति से जीवन में चमत्कार लाए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना और विश्वास सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की एक प्रक्रिया है जो सही उपयोग किए जाने पर हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक से कुछ प्रेरणादायक बातें हैं जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मार्गदर्शक प्रदान करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इन विचारों के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति छिपी हुई है, जिसे हम अपनी जीवन शैली में सुधार और सफलता पाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक प्रमुख प्रेरक विचार है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो यह हमारे कार्यों, निर्णयों और परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अपनी सोच को बदलकर हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। डॉक्टर मर्फी यह भी कहते हैं, अवचेतन मन फर्क नहीं करता कि आप क्या सही या गलत सोच रहे हैं, वह हर विचार को सच मानता है। ये विचार यह सिखाता है कि अवचेतन मन हमारे विचारों को वास्तविकता मानता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि हम बार बार किसी नकारात्मक विश्वास या डर को अपने मन में पालते हैं तो वह हमारे जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इसलिए हमें अपने अवचेतन को सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरने की आवश्यकता है। इसके अलावा डॉक्टर मर्फी यह भी बताते हैं, सच्चे विश्वास और प्रार्थना से चमत्कार संभव है। यह वाक्य ये इंगित करता है कि प्रार्थना तभी असरदार होती है जब उसमें गहरा विश्वास और निष्ठा हो। अगर हम पूरी आस्था के साथ किसी चीज की कामना करते हैं
और उसे अपने अवचेतन मन में बार बार दोहराते हैं तो वह चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में साकार हो सकता है। इन प्रेरक विचारों से यह साफ होता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता और विफलता दोनों का निर्माता है। यदि हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन दें तो यह हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। इस पुस्तक का संदेश यही है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझें और इसका सही उपयोग करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं।